ये वाकया एक दिन का है जब इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में खुतबा दे रहे थे। लोग बड़े ध्यान और खामोशी से सुन रहे थे कि अचानक कुछ लोग घबराए हुए दाखिल हुए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने कहा, मौला, एक शेर इस तरफ आ रहा है, बहुत बड़ा है और हमें खौफ आ रहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, डरने की कोई बात नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतने में एक बड़ा शेर सबके सामने आ गया, लेकिन वो किसी पर हमला नहीं करता, बल्कि सीधा इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आकर उनके कदमों में अपना सर रख देता है। उसके पीछे एक शेर का बच्चा भी आता है। वो शेर, जो असल में एक शेरनी थी, इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहती है, मौला, ये मेरा बच्चा है, इसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं चाहती हूं कि यह महफूज रहे और बड़ा हो जाए, इसलिए मैं इसे आपके हवाले कर रही हूं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ, फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूं कि यह बच्चा कभी यतीमी महसूस नहीं करेगा। शेरनी ने पूछा, मौला, इसकी देखभाल कौन करेगा? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा बेटा हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यतीमों की देखभाल करने में सबसे बेहतर है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे आए और शेर के बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और फरमाया, आज से इसका नाम अबुल हारिस है, ये मेरे साथ रहेगा। शेरनी इत्मीनान से वापस चली गई और वह बच्चा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पलने लगा, जैसे उसे अपना घर मिल गया हो। वक्त गुजरता गया, वह शेर का बच्चा अब जवान हो चुका था। जहां जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाते, वह उनके साथ होता। अब वह सिर्फ एक जानवर नहीं रहा था, वह इमाम का साथी, दोस्त और वफादार बन चुका था। अब वह शेर का बच्चा, जिसे अब अबुल हारिस के नाम से जाना जाता था, अब एक ताकतवर, आवाजदार और बावखार शेर बन चुका था। जब वह किसी गली से गुजरता, लोग डरकर सिहर जाते। एक दिन कुछ अरब के लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, या अली अलैहिस्सलाम, वह शेर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता है, अब बड़ा और खतरनाक हो गया है। हमें डर है कि कहीं यह हमें नुकसान न पहुंचा दे। यह सुनकर इमाम अली अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। उनके दिल में अबुल हारिस की मासूमियत और वफा की यादें थीं, मगर वह इंसानों की फितरत और उनके डर को भी अच्छी तरह समझते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने घर वापस आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक कोने में खामोशी से बैठे थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम उनके करीब आए और नर्म लहजे में कहा, बेटा हुसैन, मैं कुछ नहीं कह रहा। ये लोग कह रहे हैं कि अबुल हारिस अब बड़ा हो गया है, लोग उससे डरते हैं। मेरा मशवरा है कि उसे आजाद कर दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया और उनकी आंखों में नमी आ गई। थोड़ी देर चुप रहे, फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी बाबा जान, जैसा आपका हुक्म हो, बस आज का दिन गुजर जाने दीजिए, कल से वह आपको नजर नहीं आएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा, आज के दिन में ऐसा क्या खास है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाहर देखते हुए जवाब दिया, बाबा जान, शाम हो गई है। ये वक्त किसी को घर से निकालने का नहीं होता। ये वक्त तो साया देने का होता है, धूप से बचाने का, ना कि धूप में छोड़ने का। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ खामोशी रही। वो खामोशी ऐसी थी जिसमें वो तमाम बातें छुपी हुई थीं जो लफ्जों से आगे होती हैं। रात गुजर गई। जब सुबह का वक्त आया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठे, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और रोज की तरह अबुल हारिस के लिए खाना लेकर बाहर आए। अबुल हारिस ने हैरानी से देखा और पूछा, मौला, आज इतनी सुबह? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुछ देर बाद बैठकर बड़ी नरमी से सारी बात अबुल हारिस को बता दी। ये सुनते ही अबुल हारिस खामोश हो गया। उसकी आंखों में वो खामोशी आ गई जो दिल पर असर करती है। फिर कुछ लम्हों बाद उसने सर झुकाकर कहा, ठीक है मौला, मैं जा रहा हूं, लेकिन एक शर्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या शर्त है अबुल हारिस? अबुल हारिस ने सर उठाया, उसकी आंखों में नमी थी। वो बोला, मुझे सिर्फ एक बार आपसे मुलाकात की इजाजत दीजिए, जिंदगी में बस एक बार और। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुछ देर खामोश रहे, फिर फरमाया, याद रखना अबुल हारिस, तारीख होगी 10 मुहर्रम 61 हिजरी, जगह होगी करबला। एक टीले के करीब तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी, बस वही वक्त होगा हमारी आखिरी मुलाकात का, उसी आवाज पर आ जाना। अबुल हारिस ने आहिस्ता से एक सवाल किया, मौला,
जब वो दिन आएगा तो मुझे वापस कौन बुलाएगा? क्या आप मुझे आवाज देंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अबुल हारिस। अबुल हारिस ने फिर पूछा, तो क्या आपके भाई अब्बास अलैहिस्सलाम बुलाएंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं, दिल भर आया और उन्होंने जवाब दिया, नहीं अबुल हारिस। अबुल हारिस खामोश हो गया। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रो पड़े और फरमाया, हमारी अम्मा फजा तुम्हें आवाज देंगी। रिवायत में आता है कि आज भी करबला में वो मुकाम मौजूद है जहां बीबी फिजा ने अबुल हारिस को आवाज दी थी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अबुल हारिस को रुखसत किया तो फरमाया, अबुल हारिस मुल्क इराक चले जाओ, वहां नैनवा के करीब एक जंगल है, वहां का शेर बादशाह अब मर चुका है, तुम वहां जाओ और बादशाहत करो। अबुल हारिस ने सर झुकाया, मौला के कदम चूमे और नैनवा की जानिब रवाना हो गया। फिर वहीं आशूर का दिन आया। मैदान करबला में खामोशी का आलम था, मगर इस खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा हुआ था। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, उसके बाद उमर इब्न सद का हुक्म था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएं, ताकि पाकीज़ा जिस्म को पामाल कर दिया जाए। ये खबर जब खैमागाह पहुंची तो कयामत का मंजर था। उसी वक्त बीबी फजा हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास आईं और अर्ज की, ऐ मेरी पाक सैयदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो समुंदर के सफर में थे। उनकी कश्ती टूट गई और वो एक जजीरा पर पहुंचे। वहां एक शेर मिला। सहाबी ने कहा, मुझे तकलीफ न देना, मैं मोहम्मद का सहाबी हूं। तो वो शेर उन्हें नुकसान देने के बजाय सीधा रास्ता दिखाने लगा। इसी बात को याद दिलाते हुए बीबी फजा ने फरमाया, ऐ मेरी सैयदा, इस इलाके में एक शेर रहता है, अबुल हारिस। यही वो शेर है जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन में पाला, मोहब्बत दी, परवरिश की। अगर आप इजाजत दें तो मैं जंगल की तरफ जाकर उसे बुला लाऊं। मैं उसे इन जाबिरों के इरादों से आगाह करना चाहती हूं। हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने खामोशी से सर हिला दिया और इजाजत दे दी। बीबी फिजा उसी हिम्मत के साथ मैदान करबला के इर्द गिर्द निकली। उनकी जबान पर सिर्फ एक नाम था, अबुल हारिस। उन्होंने जंगल की तरफ रुख किया और बगलंद आवाज में पुकारा, ऐ अबुल हारिस, तुमसे तुम्हारे मौला ने वादा लिया था, आज वह दिन आ गया है। बीबी की आवाज फिजा में गूंजी, जंगल की हवा से टकराई, दरख्तों में लरजिश हुई और फिर वह शेर अबुल हारिस दहाड़ते हुए बिजली की तरह दौड़ता हुआ बीबी फिजा के सामने आ गया। बीबी फिजा की आंखों में आंसू थे, आवाज में रकत थी और वो बोली, ऐ अबुल हारिस, क्या तुम जानते हो कि इन जाबिरों का क्या इरादा है? ये चाहते हैं कि तुम्हारे मौला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म को पामाल करें, उनके जिस्म पर घोड़े दौड़ाएं ताकि उनकी लाश इतनी मसखा हो जाए कि पहचानी न जा सके। ये सुनकर अबुल हारिस की आंखें लाल हो गईं। उसके कदम जमीन पर जोर से पड़े। उसने आसमान की तरफ दहाड़ मारी और एक ऐसी आवाज निकाली जिससे यजीद की फौज में लर्जा तारी हो गया। अबुल हारिस अब सिर्फ एक शेर नहीं रहा था, वह वफा, गैरत, इश्क हुसैन अलैहिस्सलाम की आग और मजलूमियत का जवाब बन चुका था। बीबी फिजा ने बस इतना कहा, अब वक्त है अबुल हारिस, वक्त है वादा पूरा करने का। बीबी फिजा की एक पुकार पर शेर अबुल हारिस जमीन हिलाता हुआ, फिजा गूंजता हुआ बीबी के साथ मैदान करबला तक आ गया। वो लम्हा जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश बेकफन मैदान बला में पड़ी थी, आसमान खामोश था, जमीन साकित थी, फरिश्ते रो रहे थे। अबुल हारिस धीरे धीरे बढ़ा, नरमी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के करीब आया, जमीन पर बैठ गया, अपना सर झुका लिया और खलूस से मौला के खून में अपनी पेशानी रंग ली, जैसे वफा की मेहर अपने माथे पर लगा रहा हो। रिवायत में आता है कि जब यजदी फौज के सिपाही घोड़ों पर सवार होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पामाल करने के लिए बढ़ने लगे तो उनकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक शेर तन्हा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पहलू में बैठा था। घोड़े इस मंजर को देखकर डर कर इधर उधर भागने लगे। कुछ वापस पलट गए, कुछ खौफ से लरज उठे। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के करीब भी जा सके। यह कोई आम शेर नहीं था, यह अबुल हारिस था, वो बचपन का यतीम जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पाला, मोहब्बत दी, अपनी आगोश में रखा।
अब वह वफा का पहरादार बनकर हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म की हिफाजत कर रहा था। जब ये खबर उमर इब्न साद तक पहुंची तो उसका चेहरा जर्द हो गया, आंखें खौफ से फैल गईं। उसने झुंझलाकर कहा, इस वाकया को किसी पर जाहिर ना करना, ये एक फितना है। उसे मालूम था कि अगर ये राज फैल गया तो जुल्म का चेहरा हमेशा के लिए बेनकाब हो जाएगा। जब बीबी फजा खैमे में वापस आई तो हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम को खबर दी, सैयदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश महफूज है, अबुल हारिस वहां मौजूद है। जब तक वो मौजूद है कोई जालिम करीब नहीं आ सकता। और यूं जब तक अबुल हारिस उस सरजमीन पर बैठा रहा, ना कोई सवार, ना कोई खंजर, ना कोई घोड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म को पामाल कर सका। प्यारे दोस्तों, अबुल हारिस कई घंटे, शायद कई दिन उसी जगह बैठा रहा जहां उसका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बेकफन आराम कर रहा था। फिर एक रात जब करबला की फिजा खामोश थी और काफिला असीरी के लिए तैयार हो रहा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम से फरमाया, फौफी उम्मा, अबुल हारिस से कह दो कि अब वो वापस चला जाए, उसने वफा का हक अदा कर दिया है। फिर बीबी फजा उसी हिम्मत के साथ दोबारा अबुल हारिस के पास गई और पुकारा, अबुल हारिस, मौला का हुक्म है, अब तुम जाओ। अबुल हारिस ने बीबी फजा की तरफ देखा, आंखों में नमी थी, पेशानी पर मिट्टी थी और दिल में एक टूटा हुआ सुकून। फिर वो उठा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक के करीब आया और आखिरी बार सजदा किया। बीबी फजा ने देखा कि शेर की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर अबुल हारिस आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करबला से निकल गया। ये थी एक शेर की वफा, जो इंसानों को पीछे छोड़ गई, जो जालिमों के सामने दीवार बन गई और जो कयामत तक कह गई, मैं हुसैन का हूं और ये मेरा मौला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, मगर यजीद मर गया। तारीख में, जमीर में, दिलों में करबला के मैदान में खामोशी तारी थी, लेकिन जुल्म अभी खत्म नहीं हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा रेत पर बेकफन और बेदफन पड़ा था। सर मुबारक तन से जुदा हो चुका था। शिम्र ने झुककर नबी के नवासे का सर तन से जुदा किया। तारीख में लिखा है, खंजर कुंद हो गया था। शिम्र ने 12 बार चलाया, तब जाकर सर जुदा हुआ। सर उठाया गया, एक स्याही थैली में रखा गया और इब्ने सद के हुक्म पर सर हुसैन को नेजे पर बुलंद किया गया। खैमों को आग लगा दी गई, बच्चों को जंजीरों में जकड़ा गया, बीवियों के सरों से चादरें छीनी गईं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जो शदीद बीमार थे, उन्हें जंजीरों में बांधकर ऊंट पर बिठाया गया। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने हाथ बांधकर कहा, जुल्म करो मगर नबी की बेटियों पर हाथ मत उठाना। काफिला चला। नेजे पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर था। बीबी ज़ैनब, बीबी सकीना, बीबी उम्मे कुलसूम सब जंजीरों में बंधी, नंगे सरों के साथ। बीबी सकीना कहती थी, अम्मी, वो बाबा का चेहरा है ना, क्यों नेजे पर ऊंचा रखा है? बाबा को तो हम नीचे बैठकर सुनते थे। जब काफिला कूफा पहुंचा तो बाजार में लोगों को तमाशा दिखाया गया। कुछ खामोश रहे, कुछ रोते हुए कहने लगे, क्या ये वही हुसैन हैं जिनकी मेहदी मदीना में नबी ने लगाई थी? बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने काफिले वालों से कहा, हमें पर्दा दो, हम नबी की बेटियां हैं। मगर आवाज गूंजी, ये यजीद का हुक्म है, सर खुला रहेगा। कूफा की जामा मस्जिद में जब लोग नारे लगा रहे थे तो बीबी ज़ैनब ने चादर के कोने से चेहरा छुपाया और मिंबर पर खड़ी हो गई। जो आवाज अली की थी, वही लहजा, वही जलाल। ऐ कूफियों, तुमने हुसैन को कत्ल किया और अब आंखें नम करके नदामत दिखा रहे हो। तुमने जमीन को खून से रंग दिया और समझते हो जन्नत खरीद ली। सारा कूफा सन्नाटे में आ गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जंजीरों में जकड़े हुए थे, चेहरे पर बुखार, जिस्म पर जरबों के निशान। जब एक कूफी ने पूछा, ऐ नौजवान, तुम कौन हो? तो इमाम ने सर झुकाकर फरमाया, मैं वो हूं जिसके बाप को तुमने शहीद किया, जिसके भाइयों को तड़पा कर मारा और जिसकी फूफी का पर्दा तुमने लूटा। काफिला अब कूफा से शाम की तरफ बढ़ा। रास्ते में कंकरियां, आवाजें और तजलील। जहां जहां काफिला गुजरा, लोगों को बताया गया, ये वो लोग हैं जो यजीद के खिलाफ बगावत करने आए थे।
मगर बीबी जैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हर जगह हक की आवाज बुलंद की और बताया, हम बगावत करने नहीं, उम्मत को जगाने आए थे। लोग न दीवारों पर चढ़कर देख रहे थे। छोटी सी बीबी सकीना ऊंट के पिलान पर बैठी बार बार पूछती, अम्मी बाबा कहाँ हैं? बाबा कहते थे सकीना को तन्हा न छोड़ूंगा। बीबी रबाब की चीख निकल गई। बीबी जैनब का दिल फटने लगा। काफिला कूफा के गवर्नर इब्न ए ज़ियाद के दरबार में पहुंचाया गया। नेजे पर हुसैन का सर था। इब्न ए ज़ियाद तंजिया हंसता और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से पूछता, तुम्हारा नाम क्या है? फरमाया, मैं अली हूं। इब्न ए ज़ियाद बोला, अली को तो मैंने कत्ल कर दिया। तो बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बाबा का नाम भी अली, चाचा का नाम भी अली, नाना का नाम भी अली। तू कितने अली कत्ल करेगा? इब्न ज़ियाद ने बीबी ज़ैनब को बुलाया और तंज करते हुए बोला, ज़ैनब, अल्लाह ने तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया? बीबी ज़ैनब खड़ी हुई, चादर का किनारा झकमी चेहरे पर डाला और फरमाया, मैंने अल्लाह के सिवा कुछ नहीं देखा, बस वफा, कुर्बानी और सब्र। तू समझता है तू जीत गया? तू जल्दी देखेगा तेरे जैसे जालिम फना हो जाएंगे और हुसैन का नाम सजदों में जिंदा रहेगा। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया, ज़ैनब को कैद में डाल दो। काफिले को कूफा की तंग तारीख जेल में ले जाया गया। बीबी ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, बीबी सुगरा, बीबी सकीना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जंजीरों में, रातों में तड़पते, दिन में भूखे। बीबी ज़ैनब बीबी सकीना को गोद में लेकर लोरी देती थी। बीबी सकीना, अभी सब्र करो, तुम्हारा बाबा जन्नत में झूला लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शाम के महलों में रौनक थी, शोर था और यजीद अपने तख्त पर बैठा था। सामने रखा गया था नबी का नवासा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुबारक सर। काफिला दरबार में लाया गया। बीबी ज़ैनब नंगे सर, थकी हुई, मगर चेहरा नूर से चमक रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जंजीरों में जकड़े हुए, कमजोर मगर सर उठाए। छोटी सी बीबी सकीना थकी हुई निगाहों से दरबार को देख रही थी। कैद में जब बीबियों के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर तश्त में रखा गया तो बीबी सकीना धीमे लहजे में पूछने लगी, ये किसका सर है? ये बाबा जैसा लगता है। बीबी ज़ैनब अपने जख्मी दिल को थाम कर रो पड़ी। उन्होंने कहा, सकीना, ये तेरे बाबा हुसैन का सर है। बीबी सकीना ने फौरन तश्त से सर निकाला, अपनी नन्ही सी गोद में रखा, माथे को चूमा और बिलख बिलख कर रोने लगी। बाबा, आप तो कहते थे सकीना को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, ये कैसा वादा था बाबा? बीबी सकीना की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। कमर जंजीरों से चुभी हुई, बाल गर्द से भरपूर, चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, जैसे किसी प्यारे ख्वाब में हो। अचानक उनके लब हिले और वो बड़बड़ाई, बाबा आप आ गए? बाबा मुझे पानी पिलाएं। बाबा आपका सीना फिर से मेरे लिए है ना? बीबी रबाब चौंक गई। बीबी ज़ैनब ने सकीना के पास झुककर उसके माथे को चूमा। चेहरा ठंडा हो चुका था। आहिस्ता से उसकी सांस रुक गई। सकीना, मेरी बच्ची। बीबी रबाब की चीख बुलंद हुई। पूरे कैदा खाने में मातम बिछ गया। बीबी ज़ैनब ने सकीना को गोद में उठाया, चादर में लपेटा और आसमान की तरफ सर उठाकर कहा, ऐ परवरदिगार, एक और कुर्बानी तेरे दर पर कबूल हो। अब सकीना भी तुझसे जा मिली। जब यजीद को खबर दी गई कि बीबी सकीना कैद में इंतकाल कर गईं, तो रिवायत है उसने अफसोस जाहिर किया, मगर न जनाजा दिया न कफन, बस एक पुरानी चटाई दी गई और बीबी सकीना की मासूम लाश उसी कैदा खाने के सहन में दफन कर दी गई। रिवायत में आता है बीबी सकीना को उसी जेल के आंगन में दफन किया गया और कुछ दिन बाद काफिला मदीना की तरफ रवाना हो गया।